सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के क्लास में मैं फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। चलो स्टार्टिंग करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले हम लोग को इसको समझना है। फंक्शनल ग्रुप, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the chemical properties of a compound is called functional group। बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में FG से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, मान लो कोई अलग अलग कंपाउंड है, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप सभी का सेम है तो वो सारे कंपाउंड्स एक फैमिली के कंपाउंड्स होते हैं। बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप belong to a same family। जैसे बच्चों, आपने नाम सुना होगा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो मान लो ये अल्कोहल के कुछ कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। बच्चों, ये सारे अल्कोहल के कंपाउंड्स हैं। बच्चों, इन सभी में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। तो ये सारे कंपाउंड जो होंगे ये अल्कोहल फैमिली के कंपाउंड्स हो गए। जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं CH3COOH। बच्चों, ये जो एक फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। C2H5COOH, C3H7COOH। बच्चों, इन सभी में एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। देयरफॉर दीज थ्री कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम फैमिली। ये एक फैमिली के कंपाउंड है, एक दूसरे फैमिली के कंपाउंड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा वह उस फैमिली का कंपाउंड होगा। बच्चों, मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के अभी एग्जाम्पल्स बताएंगे, आपको उन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है और उसको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे बच्चों आपको याद रखना है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बच्चों, एक क्लास है अल्कोहल, आपको इसका फंक्शन ग्रुप याद रखना है। इट्स फंक्शन ग्रुप इज OH। अच्छा बच्चों, इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, यहाँ जो ऐड करेंगे इसके नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी सफिक्स, बच्चों आपको ऐड करना है OL, ऑल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्डिहाइड, बच्चों एक दूसरा क्लास है एल्डिहाइड। बच्चों, इसका फंक्शन ग्रुप होता है COH, या हम इसको ये तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो CHO भी लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग ऐड करेंगे वह होगा AL, अल। कीटोन, बच्चों इसका फंक्शन ग्रुप होता है C+O। बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे ONE, ओन। ठीक है बच्चों, ये सेकेंडरी सफिक्स ये जो ऐड करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों इसका फंक्शन ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड C+OH, या हम इसको COOH भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो आपको ध्यान में रखना है OIC, ओइक एसिड। इसी तरह बच्चों ईथर होता है, ईथर भी एक फंक्शन क्लास है। बच्चों, इसका फंक्शन ग्रुप O होता है और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होता है। बच्चों, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये ईथर का फंक्शन ग्रुप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बच्चों, ये O ऑक्सीजन जो है बीच में होता है और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होते हैं। इसमें जो बच्चों हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं वो अल्कोक्सी, ये मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसी तरह बच्चों ईस्टर होता है, ईस्टर का फंक्शन ग्रुप होता है COOR। बच्चों यहाँ R जो है ना अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो सेकेंडरी सफिक्स होगा
बच्चों इसमें हम लोग जोड़ते हैं OATE, ओएट। बच्चों ईस्टर का यूज हम लोग आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग ईस्टर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है और आज हम लोग इसमें 1 बाय 1 सभी फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग किससे, अल्कोहल से, ठीक है। इसके कुछ कंपाउंड मैं बनाऊंगा और इसका नाम कैसे लिखेंगे ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इन सारे फंक्शन ग्रुप को बच्चों नोट कर लें और इसको याद कर लेना है, ठीक है। बच्चों हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल, ठीक है, OH, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इस क्लास के कुछ कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आपको नोमेनक्लेचर का एक स्ट्रक्चर बताया था, वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर क्या था बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रीफिक्स, फिर मैंने क्या बताया था, वर्ड रूट, फिर मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स और फिर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। बच्चों प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज करते थे, क्या लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते थे, ठीक है। वर्ड रूट में मैंने आपको बताया था अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, मेथ होता है। अगर 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, ठीक है बच्चों, इस एंड सो ऑन। ये मैंने डिस्कस आपको पहले ही कर चुका हूँ। प्राइमरी सफिक्स में बच्चों क्या हमने लिया था, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ना है, डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ना है और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ना है, आइन, YNE, ठीक है बच्चों। ये केस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप का केस है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्कोहल होगा तो बच्चों हम लोग को क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है, ठीक है। अगर एसिड होगा तो बच्चों हम लोग को क्या जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है। तो अभी मैंने इन सबको अभी डिस्कस भी किया है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में अगर रहेगी तो आप आसानी से फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। अच्छा बच्चों, ये किस क्लास का कंपाउंड है, आपको देखने से क्या लगता है कि दिस कंपाउंड बिलोंग टू अल्कोहल क्लास। देखो OH कहीं भी रहेगा तो OH जहां भी होगा ये अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड होगा। तो हमको अगर इसका नाम लिखना है बच्चों तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। क्या इस स्ट्रक्चर में बच्चों एक ही कार्बन है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो ये इसको स्किप करना है। हम लोग को वर्ड रूट में आना है। वर्ड रूट में बच्चों यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, मेथ। अच्छा, कार्बन के बीच चारों तरफ यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या प्राइमरी सफिक्स ऐड करते हैं, एन। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा एन, मेथ प्लस एन। अच्छा बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है। इसमें तो एक ही कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप है, तो +1 ऑल। बच्चों OH सेकेंडरी सफिक्स में हमको अल्कोहल अगर होगा तो सेकेंडरी सफिक्स में हमको क्या ऐड करना है, ऑल ऐड करना है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ME, सबको ऐड कर देते हैं, मीथेन 1 ऑल। ये बच्चों इसका नाम हो गया मीथेन 1 ऑल। अच्छा, आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर तो ANE को आप मैंने यहाँ से क्यों स्किप कर दिया। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर देखो E है और E के बाद ये O है। दो वोवेल को कभी भी एक साथ नहीं लिखा जाता। तो अगर दो वोवेल एक साथ आ रहा है तो आपको पहले वाले वोवेल को स्किप कर देना है। तो यहाँ पर देखो OL है, ऑल है, तो आपको इस E को यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर 1 है तो बच्चों आप इस 1 को भी यहाँ से स्किप कर सकते हो, इस 1 को यहाँ से हटा सकते हो। तो अगर हम इस 1 को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा मीथेनॉल। बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों नोमेनक्लेचर सही है। ये ध्यान देना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होगा तो आप इस फर्स्ट पोजीशन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन पोजीशन पे अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको स्किप नहीं करना है। चलो एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों हमारा ये एक कंपाउंड है, अल्कोहल का एक और कंपाउंड लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो आपको पता होगा इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे। कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो यहाँ और कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और बॉन्ड होंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हम डालेंगे तो इस कंपाउंड का इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अच्छा, इसमें वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, प्रोप।
प्लस सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N प्लस। अच्छा, फंक्शन ग्रुप बच्चों किस कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे। अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उसी इंड से करना है जिधर से फंक्शन ग्रुप पर लेसर नंबर आए। बच्चों मैंने आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही पढ़ाया था, नंबरिंग उस इंड से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर लेसर नंबर आता है। वही रूल यहाँ फंक्शन ग्रुप के केस में भी अप्लाई होगा। आपको नंबरिंग किस इंड से करना है? उस इंड से करना है जिधर से फंक्शन ग्रुप पर लेसर नंबर आएगा। तो नंबरिंग हम बच्चों इस इंड से होगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फंक्शन ग्रुप हो रहा है। अगर मैं इस इंड से अगर नंबरिंग करता तो 1 2 3rd पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप आता, जो कि गलत है। तो क्या होगा इसका नाम? बच्चों 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमारा हो गया प्रोप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स N, और चूंकि फंक्शन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे? 1 ऑल। चलो इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। बच्चों मैं यहाँ से ई को मैंने यहाँ से स्किप किया, हटा दिया है। अच्छा, मैंने क्या बताया है कि अगर फर्स्ट पोजीशन हो तो आप फर्स्ट पोजीशन को भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो बच्चों ये अल्कोहल क्लास के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लो हमारा अल्कोहल यहाँ है बच्चों, मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर रहा हूँ। बच्चों इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2। ऑलरेडी इसकी 3 बॉन्ड इसके अराउंड है, एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे? मैंने इस फंक्शन ग्रुप के नोमेनक्लेचर करने का फर्स्ट रूल क्या है बच्चों? सबसे पहले हम लोग को मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कौन होगा? जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा कार्बन, ये जो आप स्टेट चेन देख रहे हो ये आपका मेन चेन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। नंबरिंग हम किस इंड से करेंगे? उस इंड से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पर लेसर नंबर आएगा। तो इधर से करते हैं तो बच्चों 1 2 सेकेंड पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप है, और अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4th पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप है। सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंड। तो 1 2 3 4 5 बच्चों मेन चेन में 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ बच्चों 3rd कार्बन पे मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। ये बच्चों इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है? मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे है, सो इट्स नेम इज 3 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट में बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चों? पेंट। ठीक है, PENT। बच्चों इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी आपका स्मॉल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बीच में कोई गैपिंग भी नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना। देखो बच्चों फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी सभी स्मॉल होगा। पेंट, 3 मिथाइल पेंट। बच्चों वर्ड रूट के बाद क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। बच्चों सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिखाएगा, ANE। और फंक्शन ग्रुप मेरा किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 ऑल। अच्छा बच्चों यहाँ बताओ, क्या यहाँ पर हम इस इसको मैं ऐसे अगर लिखूँ 3 मिथाइल पेंट प्लस N प्लस 2 ऑल। ठीक है बच्चों, अब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। बच्चों यहाँ से इस ई को आपको स्किप करना है। तो इस तरह से हम लोग इस कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलो अब बच्चों एक दूसरे फंक्शन ग्रुप के नाम को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों ये किसका फंक्शन ग्रुप है? C डबल बॉन्ड OH इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एसिड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ बच्चों 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अच्छा रूट वर्ड में बच्चों देखो 1 2 3, बच्चों यहाँ फंक्शन ग्रुप में भी एक कार्बन है, ये भी आपको रूट वर्ड में काउंट होगा। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों क्या होता है? प्रोप हो गया, क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा बच्चों ये डबल बॉन्ड के कारण कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको चेक करना है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स बच्चों N ही होगा। इस डबल बॉन्ड से कोई इसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। और यहाँ पर ध्यान देना है कार्बन कार्बन के बीच में ही आपको चेक करना है। तो 3 कार्बन के लिए बच्चों रूट वर्ड प्रोप हो गया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है सो N। अच्छा बच्चों ये जो फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 बच्चों फंक्शन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 ओइक एसिड। फिर बच्चों देखो यहाँ पर वोवेल है, 2 वोवेल को कभी भी हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो आपको इस ई को स्किप करना है, इस फर्स्ट पोजीशन को भी स्किप कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोइक
एसिड। इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। जब भी फंक्शनल ग्रुप का आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको दो रूल ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। अच्छा बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वह होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप लाइज करेगा, इवन दो इट हैज लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड रूल, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट इन विच फंक्शनल ग्रुप बियर्स लेसर नंबर। ये दो रूल आपको ध्यान में रखकर आप फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आता है तो इसकी मदद से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलो बच्चों, एक और नाम हम लोग देखते हैं। बच्चों, यह एक कंपाउंड है, अच्छा बच्चों, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 1। इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। अच्छा बच्चों, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। मेन चेन आपका स्टेट चेंज होगा, यही मेन चेन होगा। नंबरिंग किस इन से होगा? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पर लेसन नंबर आएगा, 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है? सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 2 3। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट बच्चों सेम है तो क्या लगाते थे हम लोग? याद करो, प्रीफिक्स डाई लगाते थे। 2 3 डाई मिथाइल। बच्चों, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब वर्ड रूट में बच्चों यहाँ 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए मैंने आपको वर्ड रूट क्या पढ़ाया था? 5 कार्बन के लिए होता है बच्चों वर्ड रूट पेंट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा एन। क्या होगा बच्चों? ANE, एन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 अल। एल्डिहाइड में बच्चों हम लोग क्या ऐड करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में, याद रखना है आपको, एल्डिहाइड में अल ऐड करते हैं। फिर यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पर 2 वोवेल कभी भी एक साथ नहीं होगा तो आपको इस ई को यहाँ से स्किप करना है। आपको इस ई को यहाँ से स्किप करना है और आप फर्स्ट पोजीशन को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जनरली नहीं लिखा जाता है, बाकी सभी पोजीशन को आपको लिखना है। सो इट्स नेम विल बी 2 3 डाई मिथाइल पेंट। बच्चों देखो, हम यहाँ से ई को रिमूव कर रहे हैं, हम 1 को भी यहाँ से अगर रिमूव कर देंगे तो पेंटेनल इसका नाम होगा। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग कुछ बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का भी नाम यहाँ सीख लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। बच्चों, इसमें हम लोग क्लास 10th में स्पेशली साइक्लो अल्केन को यहाँ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है? ठीक। बच्चों, ये जो साइक्लो अल्केन है ये क्या होता है? दीज हाइड्रोकार्बन containing ring of 3 or more carbon atom. The name of such compound या बच्चों इसको मैं ऐसे लिखेंगे, it is named by adding a prefix cyclo before the name of corresponding state chain कार्बन। ठीक है बच्चों,
अच्छा बच्चों एक चीज़ बताओ, साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनता है? साइक्लिक कंपाउंड में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? क्या हम एक कार्बन से साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड मीन्स रिंग। रिंग बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? एक कार्बन से तो रिंग नहीं बनेगा। क्या मैं 2 कार्बन से रिंग बना सकता हूं? 2 कार्बन से भी रिंग नहीं बनेगा। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम आपके पास 3 कार्बन होना चाहिए। इस 3 कार्बन से हम आसानी से रिंग बना सकते हैं, या 4 कार्बन भी अगर होगा तो इससे हम आसानी से रिंग बना सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि दीज हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, मिनिमम आपको इसमें कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से ही हम एक रिंग बना सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप बना सकते हैं, नहीं रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में 4 कार्बन होंगे बच्चों। पेंटागोनल शेप बना सकते हैं बच्चों, इसमें 5 कार्बन हो गया। तो इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनका नाम लिखने के लिए क्या करना है बच्चों? देखिए जैसे बच्चों एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे ये मेरा एक कंपाउंड है, यह एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो करना क्या है बच्चों कि साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखने में आपको कार्बन को काउंट करना है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए बच्चों रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप आप पढ़े हैं। इसमें एक प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है। प्रीफिक्स साइक्लो इस स्टेट चेन का, इसमें बच्चों जितने कार्बन हैं उसका रूट वर्ड आपको ले लेना है और उसके नाम से पहले क्या प्रीफिक्स लगा देना है? साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोप। जब बच्चों यहाँ सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा उसमें क्या होगा? एन लगेगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। जब बच्चों यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको कि इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और डालना पड़ेगा आपको। 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली अगर बच्चों हमको इसका नाम लिखना है, चाहिए तो पता होगा बच्चों इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इन सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन होगा। तो क्या नाम होगा इसका बच्चों? हमको सबसे पहले एक प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों होता है ब्यूट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो हम लोग लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स एन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमको इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना है बच्चों, यहाँ सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन होंगे। अगर आप कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरा करेंगे तो सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्या बच्चों इसका नाम होगा? सबसे पहले हम लोग साइक्लो लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों क्या होता है? हेक्स होता है, और सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स बच्चों क्या मैंने बताया है आपको? एन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों। तो आपको साइक्लोअल्केन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों अगर मान लो अगर ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसमें इसके नाम में सिर्फ क्या करना है? प्राइमरी सफिक्स में जहाँ हम लोग एन सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड में क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। सो इट्स नेम विल बी साइक्लो। बच्चों मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, और अब यहाँ एन नहीं लिख के हमको क्या लिखना है? अब इन लिखना है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपीन। ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ही लगाएंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। इसी में बच्चों आपको थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी जान लेना है। सो बच्चों एक लास्ट टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ cyclic compound in which 6 carbon atom, it is a special type of ring of, जो इसको अगर ऐसे लिखा जाए, it is a special type of ring of 6 carbon atom in which alternate single and
डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसमें 6 कार्बन होंगे। चलो इसको एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ अल्टरनेट सिंगल डबल, सिंगल फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। अच्छा बच्चों, अगर हम कार्बन का टेट्रावैलेंसी करेंगे, पूरा करेंगे, तो सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बच्चों यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चों इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। इसको हम दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो बच्चों, इस कंपाउंड में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, हम यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डाल देते हैं, तो फिर यहाँ सिंगल, अगेन यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आप डाल देंगे। बच्चों ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और इस दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है बच्चों। कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये डबल बॉन्ड पूरे रिंग पे मूव कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्किल डाल देते हैं। ठीक है, ये एक ही कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर है। बच्चों मैंने सर्किल क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पूरे रिंग में मूव कर रहा है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या डाल दिया गया है, एक सर्किल डाल दिया गया है। तो बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड का एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H6, और ये सब इसके स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दीज ऑल आर अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।